बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। कराची बोर्ड क्लास 9-10 मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो हमारी वीडियो सीरीज़ है ये कंटिन्यू है। फैक्टराइजेशन टॉपिक है और पास पेपर में जो क्वेश्चंस इंक्लूड हैं फैक्टराइजेशन के उनका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम 2015 का जो पास पेपर है इसमें फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं उनका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पास पेपर का और बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 107 पर। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 5। 4a स्क्वायर इंटू 3b माइनस 4c प्लस 9b स्क्वायर इंटू 4c माइनस 2a प्लस 16c स्क्वायर इंटू 2a माइनस 3b। तो देखें 3 डिफरेंट आपके पास एक्सप्रेशंस मौजूद हैं जो कि प्लस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, डिफरेंट कलर से मैंने इनको मार्क किया है। एक्सरसाइज 5.6 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इस ही पैटर्न से जो मैं आपको बताऊंगा सब इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से सॉल्व होंगे। करना आपने ये होता है, देखें सबसे पहले तो ये देखें फ़िलहाल जो यहाँ पे कंडीशन है क्वेश्चन की, इसमें ना ही कोई चीज़ कॉमन निकल रही है ना ही कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हमें इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी है ताकि कुछ कॉमन आ जाए या कुछ फार्मूला अप्लाई हो सके। लास्ट वाले टर्म को आपने कुछ नहीं करना, इसको आपने एज इट इज़ लिखते जाना है। ठीक है, आपने सिर्फ जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशंस मौजूद हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई इनकी कर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देनी है और उसके बाद इनको रीअरेंज करना होता है। सारे क्वेश्चंस में एक ही तरह से मल्टीप्लिकेशन और रीअरेंजमेंट होगी तो फाइनली हमारे पास फिर फॉर्मूला अप्लाई होता है और फिर हम कॉमन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें 4a स्क्वायर को 3b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12a स्क्वायर b। 4 3 ज़ा 12। ये कोफिशेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बाकी वेरिएबल जो हैं अगर सेम होते हैं बेस उनके तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। तो 4 3 ज़ा 12 हो गया। a स्क्वायर b एज इट इज़ आ जाएगा, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब 4a स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4c से तो 4 4 ज़ा 16 माइनस साइन एज इट इज़, ए स्क्वायर सी एज इट इज़ मौजूद। सिमिलरली आगे मल्टीप्लिकेशन 9 4 ज़ा 36 बी स्क्वायर सी और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। बी स्क्वायर ए यहाँ पर आ गया। ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए हमारे पास जो कॉमन आएगा यहाँ पे जो ब्रैकेट मौजूद है लास्ट वाले एक्सप्रेशन में 2a माइनस 3b, यही चीज़ हमारे पास जो है कॉमन निकलेगी फाइनली। ठीक है, तो अब इन चार टर्म्स जो हमें मिल गई हैं, ये चार टर्म्स इनको इस तरह से अरेंज करना है कि ये वाला जो ब्रैकेट है इस तरह का कुछ ब्रैकेट हमारे पास कॉमन निकलने की कंडीशन जो है वो बन जाए। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी रहती है। जो फोर्थ टर्म होती है इसको हम ले आते हैं सेकंड प्लेस पर। ठीक है, तो ये उसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म जो है इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो देखें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये दोनों टर्म देखें एज इट इज़ हमने यहाँ पर आगे शिफ्ट कर दी हैं और ये जो फोर्थ टर्म है इसको हम यहाँ पर सेकंड प्लेस पर लेकर आ गए हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कॉमन जो है निकल सके। ठीक है, अब देखें अब कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर 12a स्क्वायर b यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे है 18b स्क्वायर a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, कॉमन निकाल सकते हैं। स्मॉलर पावर हम a की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है तो हम b की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। और नंबर्स जो हमारे पास मौजूद हैं कोफिशिएंट्स 12 और 18, ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं तो 6 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 6 से भी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 6 का टेबल आप 2 तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। a की पावर 2 यानी कि 1 पावर हमने कॉमन ली थी तो a की पावर 1 अंदर बाकी रहेगा। b कम्प्लीटली बाहर जा चुका है। उसके बाद माइनस का साइन, 6 का टेबल आप 3 तक पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 6 3 से 18 होता है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ b बचेगा क्योंकि b की पावर 2 है और हमने जो कॉमन लिया है वो b की पावर 1 कॉमन ली थी। a कम्प्लीटली बाहर जा चुका है। सिमिलरली आगे भी हमने इसी तरह से जो है वो फिर कॉमन लिया है। देखिए c यहाँ से कॉमन आ रहा है, c कॉमन लिया है। इसके अलावा 4 के मल्टीपल्स मौजूद हैं यहाँ पर। 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 9 ज़ा 36 होता है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। माइनस साइन के साथ कॉमन लिया था हमने माइनस में 4c। ठीक है, तो इस वाले माइनस की वजह से ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में और ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। अब देखें यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम इसको फार्मूले की जो फॉर्म होती है
उसमें कन्वर्ट करके दिखाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में इसको लाकर दिखाया है हमने। ब्रैकेट बनाया, बाहर पावर 2 लगा दी, अंदर ऐसा क्या लिखा जाए कि वापस यही फॉर्म हमें मिल जाए। तो 2 की पावर 2 4 होता है। सिमिलरली ए जब अंदर लिखेंगे तो ये ए की पावर 2 वापस हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। अगर कोई डिफ़िकल्ट नंबर होता है तो ये पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ आपको कि स्क्वायर रूट लेकर आप जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आप फाइंड कर सकते हैं कि अंदर क्या लिखा जाएगा। देखिए 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा आप कैलकुलेटर से, तो 3b स्क्वायर जो है वापस हमें यही चीज़ हमें मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म ने हमने कंप्लीट करके दिखाई है यहाँ पर। सही। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले का रेफरेंसिंग दी हमने, रेफरेंस दिया। यहाँ पे जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है वो हमारे पास देखें ये वाला ब्रैकेट है, यानी कि ए की जगह हमें 2a लिखना है फार्मूले में, ए की जगह हमें लिखना है 2a। मैचिंग, कलर मैचिंग से आप देखें समझ सकते हैं इस बात को। और ये बी की जगह हम लिख सकते हैं, हमें लिखना है 3b, यानी जहाँ जहाँ फार्मूले में ए है वहाँ हमें 2a लिखना है, जहाँ जहाँ फार्मूले में बी है वहाँ पर हमें 3b लिखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसकी रेफरेंसिंग कर दी हमने, सिंस के 3 डॉट्स लगाए हैं, फॉर्मूले को इनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। रेफरेंस देने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। देखें 2a प्लस में 3b इंटू 2a माइनस 3b, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बाकी सब एज इट इज़ कॉपी हुआ है। 2a माइनस 3b देखें आप तीनों एक्सप्रेशंस के साथ मौजूद है, तो 2a माइनस 3b हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर जो है अब क्या बचेगा आपके पास 6ab बचेगा, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन में से आपके पास 6ab बचा। इस वाले एक्सप्रेशन में से आपके पास बचेगा माइनस में 4c इंटू 2a प्लस में 3b, और यहाँ से बचेगा 16c स्क्वायर। तो सब सारी टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दी। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है, माइनस में 4c इंटू 2a प्लस में 3b है, मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, ए सी एज इट इज़, 4 3 ज़ा 12 होता है, और बी सी एज इट इज़ हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके। माइनस साइन की वजह से ये वाला प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन में। उसके बाद देखें कॉमन यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। देखें 2 के मल्टीपल्स मौजूद हैं, ये 6 है और ये 8 है, 2 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स, तो 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है। इसके अलावा ए मौजूद है दोनों तरफ, तो 2a हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3b माइनस 4c। यहाँ पे हमने माइनस में कॉमन लेंगे हम क्या चीज़ 4। देखें 4 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, तो माइनस में 4 कॉमन लिया। इसके अलावा c मौजूद है दोनों तरफ, तो c की स्मॉलर पावर हमने कॉमन ले ली है। अंदर यहाँ पे बचेगा आप 3b, क्योंकि 4 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो 12 आता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, b लिखा जाएगा। c बाहर जा चुका है, c को नहीं लिखेंगे, माइनस की वजह से ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। और 4 4 जा 16 होता है, तो इसलिए हमने 4 लिखा है, 4 4 जा 16, ये 16 चाहिए ना हमें इसलिए, तो 4 4 जा 16। और c की पावर 2 थी तो यहाँ पे एक c बाकी रहेगा, एक c हमने बाहर निकाल दिया है, कॉमन ले लिया है। अब देखें 3b माइनस 4c, 3b माइनस 4c कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने इसको, और अंदर क्या बचेगा रिमेनिंग 2a माइनस में 4c। तो यही इसका जो है रिक्वायर्ड हमारे पास रिज़ल्ट है, आंसर है। फर्दर इसमें कोई सिम्प्लीफिकेशन नहीं होनी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 और इसका पार्ट 1। तो बुक में पेज नंबर 105 पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। 5.4 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है ये। ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप की जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी फैक्टराइजेशन है। तो फर्स्ट वाली जो टर्म आपको नज़र आ रही है इसका तो देखें क्यूब, होल क्यूब बना हुआ है, जबकि जो सेकंड टर्म है इसमें z की पावर तो लगी हुई है 3, क्यूब है, लेकिन जो ये 64 लिखा हुआ है इसका क्यूब नहीं बना हुआ, जबकि फॉर्मूले में हमारे पास होल क्यूब यानी पूरी टर्म के ऊपर जो है वो क्यूब लगा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप यानी कि हम फॉर्मूले की जो एक्चुअल फॉर्म है उस फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो एज इट इज़ फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, जबकि जो सेकंड टर्म है हमारे पास यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट लगाया हमने, बाहर पावर 3 लगा दी। अब अंदर जो है सोच कर हमें कुछ लिखना है ऐसा कि वापस हमें यही चीज़ जो है वो मिल जाए जब हम इसका क्यूब लें। तो 4 की पावर 3 जो है वो 64 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। z हम यहाँ पे सिर्फ z लिख देंगे, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस हमें यही चीज़ मिल जाएगी। अब फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर के। जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a लिखा हुआ है वहाँ पर आपने लिखना है x माइनस 2y, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में b है वहाँ आपने लिखना है 4z। ठीक है, कलर मैचिंग स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे यूज़ की है ताकि इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास a है x माइनस 2y, उसके बाद माइनस फार्मूले का, फिर ये 4z, यानी कि a माइनस बी वाली टर्म
जो ये ब्रैकेट लिखा हुआ है ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ये लिख दिया है। उसके बाद ए स्क्वायर था तो एक्स माइनस टू वाई का स्क्वायर, प्लस में ए बी था तो एक्स माइनस टू वाई इंटू फोर जेड, उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर तो फोर जेड का स्क्वायर आ गया। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस में टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू और ब्लैक कलर यूज़ किए हैं, यानी कि ए जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ हमें लिखना है एक्स और जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ हमें लिखना है टू वाई। बाकी फ़र्स्ट वाली जो टर्म है ये एज कॉपी होती रहेगी, इसमें हम कोई काम नहीं होना, बस यहाँ जो ये वाला ब्रैकेट है इसके अंदर आपने जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर एक्स माइनस टू वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स इंटू टू वाई, उसके बाद प्लस में टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में ये टू फार्मूले का आया है। उसके बाद ए की जगह हमने लिखा है एक्स और बी की जगह हमने लिखा है टू वाई, प्लस में फिर बी स्क्वायर यानी टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में उसके बाद यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फोर जेड को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर जेड एक्स आएगा या फोर एक्स जेड। उसके बाद जब फोर जेड को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में टू वाई से तो ये माइनस में एट वाई जेड बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर जो है ओपन कर दिया है हमने, फोर का स्क्वायर होता है 16 और जेड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। देखें जो ये जो पावर लगी हुई है यहाँ पर ये पावर जेड पर भी है और ये पावर फोर पर भी आएगी, तो 16 जेड स्क्वायर। उसके बाद जो है हम थोड़ी सी क्या करेंगे अरेंजमेंट करनी है हमें। फिलहाल देखें सिंप्लीफिकेशन की है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ मौजूद, सिर्फ ये वाली जो टर्म है टू टू ज़ा फोर एक्स वाई बन रहा है, ये माइनस में फोर एक्स वाई, तो ये मैंने सॉल्व किया है। बाकी सब एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ओपन कर दिया है, टू का स्क्वायर जो है फोर बन जाएगा, फोर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म यहाँ पर है। बाकी सब एज इट इज़ कॉपी हुआ हुआ है। अब हम अरेंजमेंट कर लेंगे कुछ, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर। स्क्वायर वाली सारी टर्म्स हमने जो है वो स्टार्टिंग में लिख दी हैं, बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें लास्ट में लिख दिया है। माइनस में फोर एक्स वाई प्लस फोर एक्स जेड माइनस में एट वाई जेड। अच्छा बुक में यहाँ पर जो आंसर गिवन है आपको यहाँ पर उसमें माइनस साइन लगा हुआ है, जब तो वो मिस प्रिंटिंग है आई थिंक, तो करेक्ट जो सॉल्यूशन है इसका वो यहीं पर मौजूद है। बुक में जो आंसर है उसमें मिस्टेक है यहाँ पर, इस जगह पर उन्होंने ये चीज़ आपको माइनस में दी हुई है जबकि ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2 सेक्शन सी में आता है क्वेश्चन नंबर 17 और चार पार्ट होते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, जबकि ये जो पेपर हम कर रहे हैं ये पुराने पैटर्न पर है, डिफरेंट है थोड़ा सा पैटर्न इसका, तो इस बार जो है वो पैटर्न डिफरेंट होगा, तो आप उसी के मुताबिक वहाँ पे करेंगे पेपर। फ़िलहाल तो मैं आपको पुराने हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अप्लाई होना है ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रिलेटेड है और बुक में पेज नंबर 101 पर मिल जाएगा। ये आपको एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली जो फॉर्म है पहले हमें वो बना कर दिखानी है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म मैंने कन्वर्ट करके इसको दिखा दिया है आपको। ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने, बाहर पावर लगा दी 2, अंदर ऐसा क्या लिखा जाए कि हमें 4a की पावर 4 मिल जाए। तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे आप तो 2 आ जाएगा, ये तो याद भी होता है आपको। तो a स्क्वायर जब अंदर लिखेंगे तो होल पावर लगी हुई है बाहर, तो जो पावर की पावर आपको पता है कि मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखें 625, वैसे तो याद हो जाता है ये स्टूडेंट्स को कर करके, 25 आता है। अगर नहीं भी याद तो आप स्क्वायर रूट ले लें इस नंबर का, जो भी आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं इस ब्रैकेट में। तो 25 बी स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ये जो दोनों टर्म्स थी इनको मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब देखें 2ab वाले टर्म मिसिंग है, तो ये हम खुद से ऐड भी करा देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। रेड कलर से मैंने मार्क किया है इसको, जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ में हमने लिखा है 2a स्क्वायर और जहाँ पे बी लिखा हुआ है फॉर्मूले में वहाँ हमने लिखा है 25b स्क्वायर। ठीक है, ए हमारे पास है 2a स्क्वायर और बी हमारे पास है 25b स्क्वायर, तो इस तरह से हमें जो है ये यूज़ करना है फॉर्मूला। अब देखिए एडिशन भी करा दी हमने और सब्ट्रैक्शन भी करा दी ये वाली टर्म। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई हो गया है। देखिए ये जो तीनों टर्म्स हैं ये वाली फर्स्ट थ्री टर्म्स ये कंबाइंड होके इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगी ए प्लस बी होल स्क्वायर में, यानी ए की जगह मैंने लिख दिया है 2a स्क्वायर यहाँ पर, उसके बाद प्लस फिर 25b स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस आ जाएगा, ये जो लास्ट टर्म है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, 25 टू ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100, तो 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है हमें कंप्लीट करके दिखाना है।
तो ये फर्स्ट टर्म तो जो है वो कन्वर्ट हुई हुई है। सेकंड जो टर्म है इसमें देखें पावर बी के ऊपर अलग लगी हुई है, ए पे अलग लगी हुई है, और 100 पे जो है पावर कोई मौजूद ही नहीं है, जबकि फार्मूले में हमारे पास एक होल पावर होनी चाहिए और सारी जो नंबर्स हैं वैल्यूज़ हैं वो अंदर लिखी होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया है, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, उसके बाद फिर ए की पावर के लिहाज से इसको हमने अरेंज कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग से रिलेटेड है। इसमें जो मिडिल टर्म है इसको हमें ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ता है हमें। जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशेंट है यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर 2 लगी हुई है, इसके साथ जो कोफिशेंट है इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है विद साइन, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज इक्वल टू 36। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता कहीं पर तो हम उस माइनस को यहाँ पे कंसिडर करते। फिलहाल हमारे पास माइनस नहीं था तो हमने कंसिडर नहीं किया। अब देखें दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, ये मिडिल टर्म मिल जाए, 15x मिल जाए। अब एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन, ये बात डिसाइड करते हैं इन दोनों टर्म्स के साइन। देखिए दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हमें जो है वो बाय एडिशन जो है वो 15x लाना होगा। यानी दो नंबर्स हमें ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करने पर हमें 15 मिले और मल्टीप्लिकेशन पर उनकी क्या मिले, 36 मिले। तो 36 की हमने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि रफ वर्क आप शो करो, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो 36 की हमने कर दी है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया आपने, 1 बचा, 1 बराबर वाले को दे दिया आपने, तो ये 16 हो गया। तो 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो चार नंबर्स आपके पास आए हैं इनसे आपने दो नंबर्स बनाने हैं। इन चारों को यूज़ करते हुए आपने दो नंबर्स बनाने हैं जिनको ऐड करने पर क्या मिले, 15 मिले, ठीक है। अब डिफरेंट वेज हो सकते हैं, मतलब आप 2 और 2 को कंबाइन कर लें, 3 और 3 को कंबाइन कर लें। तो 2 2 ज़ा 4 बनता है, 3 3 ज़ा 9 बनता है, 9 + 4 13 बनता है, यानी कि हमारा काम नहीं हो रहा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इन तीनों को अगर कंबाइन कर लें, इसको अलग से रख लें आप, तो 12 + 3 15, यानी कि हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये अरेंजमेंट सेलेक्ट कर ली है। यानी डिफरेंट सिलेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन आपने देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किससे पूरी होगी, ठीक है। उसके लिए आपको करना पड़ेगी प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ पता चलेगी कि किस तरह से जो है नंबर्स को कंबाइन करके फाइनल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो 12 + 3 जो है हमारे पास हो जाएगा 15। बाय एडिशन करना है हमें ये काम, और जो टर्म है हमारे पास मिडिल टर्म उसका साइन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमें दोनों जो टर्म है वो पॉजिटिव ही रखनी है। अगर ये टर्म लेट सपोज नेगेटिव होती तो हमें दोनों टर्म्स के साथ क्या करना पड़ता, नेगेटिव साइन पुट करना पड़ता, क्योंकि सेम साइन होता है तभी एडिशन होती है, ठीक है। और हमें जो रिज़ल्ट आना है वो बाय एडिशन लाना है, बाय सब्ट्रैक्शन नहीं लाना। तो 12 + 3 यानी कि 12x + 3x इक्वल होता है 15x के। इस तरह से हमने डिसाइड किया कि 15x की जगह हम 12x + 3x पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद कॉमन ले रहे हैं हम x, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया, अंदर बचा x + 12, यहाँ से 3, और ये देखें 3 का मल्टीपल है, ये 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 3 का मल्टीपल मौजूद है तो 3 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। x + 12 दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे, तो इसका मतलब आपने ठीक की है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, अदरवाइज़ आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, कुछ ना कुछ गलती कर दी है। तो x + 12 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, x + 3 यहाँ पे फिर बचेगा, तो यही इसका फाइनल आंसर है। बुक में ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 100 पर, एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन नंबर 25 है ये बुक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 4, बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है पेज नंबर 19 पर, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। a x⁴ माइनस a/16। अब देखें a और a दोनों जगह देखें मौजूद है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप आप देखें कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो कॉमन निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले आप कॉमन के लिए ही देखेंगे कोई टर्म कॉमन तो नहीं आ रही, तो कॉमन निकाल लिया हमने। अब अंदर जो बचा है वो है x⁴ माइनस में 1/16। जब कोई टर्म या कोई वेरिएबल अगर पूरा कम्प्लीटली जो है उसे कॉमन ले लिया जाता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं। देखें a हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अब ऊपर क्या लिखा जाए, 1 लिखेंगे, क्योंकि जब a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा ना। यानी कि मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है एक तरह से अगर देखा जाए ये।
अब यहाँ पे देखें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन पहले हमें इसको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा उस फॉर्म में। अभी ये उस फॉर्म में नहीं है। तो देखें स्क्वायर लगा दिया हमने, ब्रैकेट लगा के अंदर में एक्स की पावर 2 अगर लिख दूँ तो ये एक्स की पावर 4 मुझे मिल जाएगा वापस। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 1/4 लिखा है मैंने और इसकी पावर लगाई है होल पावर स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब देखें यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में ऑल्दो देखें ये सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, ठीक है। अमूमन ये बताया जाता है कि फैक्टराइजेशन जो है आप उसमें आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें सारी की सारी जो एक्सप्रेशंस लिखे होंगे वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे होंगे। तो देखें ये जो कंडीशन है बन तो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखें लास्ट वाली जो आपके पास ये ब्रैकेट है इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जब तक सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आप करते जाएं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे देखें अप्लाई हो सकता है। पहले फॉर्मूला कन्वर्ट करके दिखाएंगे। अब बार बार रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला अगर बार बार यूज़ हो रहा हो एक ही क्वेश्चन में तो बार बार रेफरेंसिंग नहीं देते, एक बार रेफरेंस दे देना काफ़ी है। तो इस बार हमने डायरेक्टली जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो एक्स प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2 इस ब्रैकेट की जगह हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है सेक्शन सी का और पार्ट बी है उसका। बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 109 पर। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको ये एक्सरसाइज 5.7 में है। एग्जांपल्स भी आ जाती हैं कभी कभार वो जो है वेरिएबल चेंज करके भी दे देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल या क्वेश्चन सेम होता है बुक से ही होता है लेकिन बस वो वेरिएबल चेंज कर देते हैं, एक्स की जगह वाई लिख देते हैं, ए की जगह बी, इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये जो बुक में मौजूद है। इसमें देखें एक्स क्यूब माइनस में 21x प्लस में 20। तो इसमें आपने इसको पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल कह देना है ताकि रेफरेंसिंग में आसानी हो। पूरा पूरा ये लेंथी नहीं लिखना पड़ेगा, आपने अगर कहीं रेफरेंस देना है तो पी एक्स इसको कह देंगे, आप आसानी रहेगी। तो लेट कर लिया हमने कि जो पूरा पॉलिनोमियल है ये पी एक्स है। अब देखें इसमें हमें करना ये होता है पहले स्टेप में कि एक ऐसी वैल्यू का इंतखाब करना होता है, सोचनी होती है, गैस करना होता है, हमें बूझनी होती है एक वैल्यू वेरिएबल की जो इसमें पुट की जाए पॉलिनोमियल में तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आ जाए। उसके लिए हमें करना ये होता है जो रेड से मैंने मार्क किया है कांस्टेंट टर्म के डिवाइजर्स जो हैं सबसे पहले आप देख लें कि कौन कौन से हो सकते हैं। +-1 +-2 पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबल डिवाइजर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इसके। ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिख के दिखाएं, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये आप स्किप कर सकते हैं ये वाला स्टेप। यानी कि जो आपने गैसिंग वैल्यू जो है वो इन में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे वैल्यू एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कोई वैल्यू पुट करें और रिज़ल्ट ज़ीरो ना आए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको कट करने की ज़रूरत है। आप उसको लिखा रहने दें और फिर कोई दूसरी वैल्यू ट्राई करें, उससे देखें, चेक करें कि उससे हो सकता है ज़ीरो आ जाए। लेकिन जब तक ज़ीरो ना आए तब तक आप जो है कंटिन्यू रखें इस प्रोसेस को, ठीक है। और टाइम का ख्याल रखें क्योंकि जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है एग्ज़ाम में। अब ऐसा नहीं है कि आप गैसिंग में लगे रहें और पता चले सारा का सारा टाइम ही आपने ज़ाया कर दिया। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस एक्सप्रेशन में जो है वो क्या वैल्यू सूटेबल रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट की है और 1 पुट करने पर यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 1 लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास ये ज़ीरो हमें मिल गया है। अब देखें एक्स इज़ इक्वल टू 1 हमने पुट किया था, तो अब ये +1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमें मिल जाएगा -1। यानी पॉलिनोमियल जो है हमारे पास जिसे हम पी एक्स कह रहे हैं, इसीलिए हमने इसको पी एक्स का नाम दिया ताकि रेफरेंसिंग में जो है वो आसानी हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था +1, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। दूसरी तरफ भेजने के बाद जो चीज़ बनती है वो हम जो है उसे फैक्टर काउंट करते हैं फिर, ठीक है। तो x-1 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो फैक्टर है x-1 पी एक्स का, तो इसका मतलब जब मैं x-1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो अब देखें जब डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमें एक फैक्टर और मिल जाएगा, जो हमें कोशेंट मिलेगा डिवीजन से वो उसका क्या होगा, दूसरा फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो अब डिवीजन के लिए देखें दूसरी स्लाइड पर, तो ये गिवन पॉलिनोमियल था हमारे पास एक्स क्यूब था। अब देखें यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आप जो है वो ख़्याल रखिएगा इस चीज़ का कि जो पावर्स हैं उन्हें आप किस में रखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी पावर हाईएस्ट पावर सबसे पहले, उसके बाद सब उससे लो, उससे कम पावर, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे x की पावर 2 मिसिंग था, तो x की पावर 2 मैंने अपने पास से ख़ुद से लिख दिया है और साथ में उसका कोएफिशिएंट 0 रख दिया है।
ठीक है, यानी कि ज़ीरो है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ठीक, तो इसको पुट करने से जो है आपको क्या होगा, सॉल्यूशन में आसानी हो जाएगी आपके लिए, यानी कि जो एक्स स्क्वायर जो आपके पास टर्म आएगी इसको आपको आगे पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली यहाँ पे इसको फिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने डिवीज़न इस तरह से करनी होती है कि सबसे हाईएस्ट पावर वाली जो वैल्यू होती है, टर्म होती है, उसे हम बाहर निकालते हैं और इस लीनियर जो x है हमारे पास, इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया देखें एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से हमें इस पूरी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आया। एक्स स्क्वायर को -1 से किया तो माइनस में एक्स स्क्वायर आया। सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न करने के बाद इस स्टेप के बाद सब्ट्रैक्शन होती है तो साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। फर्स्ट टर्म लाजमी कैंसिल आउट होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है इसमें। अब देखिए ये ज़ीरो है और ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो रिज़ल्ट आएगा एक्स स्क्वायर। माइनस में 21x एज इट इज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से हमने बाहर निकाला और एक्सेस को डिवाइड किया तो एक्स हमारे पास रिज़ल्ट आया, तो प्लस में एक्स। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर रिज़ल्ट हमने यहाँ पर लिखा है। देखें एक्स, जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो x को जब -1 से करेंगे तो माइनस में x आएगा। साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्शन की वजह से। साइन चेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म लाजमी कैंसिल हो जाएगी। माइनस में 21 और ये प्लस में x, तो ये माइनस में 20 हमें मिला। देखें 21 बड़ा है और ये प्लस में जो 1x लिखा हुआ है ये छोटा है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन यहाँ पर आता है। अब माइनस में 20x को हमने बाहर निकाल कर x से डिवाइड किया तो माइनस में 20 मिली हमें लास्ट टर्म। तो माइनस में 20 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देखें एक तो ये फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी हमें मिल चुका था जो हमने वैल्यू गेस की थी, और डिवीजन से हमारे पास दूसरा फैक्टर हमें मिल गया है जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर इसलिए कह रहे हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। ये लीनियर फैक्टर था, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल था अब उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 20। अब यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। ठीक, अगर सेंटर वाली टर्म का स्क्वायर 4 टाइम्स ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनके प्रोडक्ट के से बड़ी हो, ज़्यादा हो, ठीक है, तो तब जो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल हो सकती है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे 20 माइनस में है, तो माइनस में 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 20 ही आएगा, जब 4 से करेंगे तो माइनस में 80 आएगा। तो माइनस नेगेटिव में टर्म जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, यानी कि माइनस में 80 जो है वो एक छोटा नंबर है 1 के मुकाबले में, नेगेटिव वैल्यू है। तो इस चीज़ का मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग यानी कि सेंटर वाली जो टर्म है जिसे मैंने रेड से मार्क किया है एक्स को, इसको हमें ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि जब कि 2 नंबर्स इस तरह के चाहिए मुझे जिन्हों मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे x मिल जाए। ठीक है, अब एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन वो डिसाइड करेगा ये वाला साइन और ये वाला जो टर्म है इसका साइन। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी कि आपको 2 नंबर इस तरह के ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको x मिले, यानी कि 1 मिले। तो 20 को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस में 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 20 आएगा। ठीक है, अब जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 20 आता है। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे x है इसे हमें पॉजिटिव चाहिए, तो 5 जो है ये जो बड़ा नंबर है उसे हम रखेंगे पॉजिटिव, और जो स्मॉलर वैल्यू है 4 उसको रखेंगे नेगेटिव, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। सब्ट्रैक्शन उसी बात पॉसिबल होती है जब 2 टर्म्स के साइन डिफरेंट हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो 5x माइनस में 4x में हमने इसको ब्रेक कर दिया है मिडिल टर्म को, 5x माइनस 4x इक्वल होता है x के। ठीक है, यहाँ से देखिए अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 5, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 इन दोनों में से कॉमन आ गया, ये लिखा हुआ कॉमन, x माइनस 1 एज इट इज़ कॉपी हो गया, और x माइनस 4 जब कॉमन निकाल देंगे तो ये बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर है। तो थैंक यू सो मच। और इस तरह से जो हमने पास्ट पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस किया, और काफ़ी सारी टेक्निक जो है आपको सीखने को मिली होंगी इस एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में आपको काफ़ी सारे मेथड फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सीखने को मिले होंगे। उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और आप फ्यूचर में जो है वो किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी कोई सजेशन अगर देखना चाहें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और चैनल जो है इसमें आप ईमेल के ज़रिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट करें, सजेशंस दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें हौसला अफजाई हो हमारी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।